नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। मस्तिष्क हमारे शरीर का एक ऐसा अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग जिसकी मदद से हम अपने जीवन में रोज़मर्रा के कार्य करते हैं। हमारे शरीर में दिमाग ही वो अंग है जिसकी मदद से किसी भी कार्य को करने के लिए हमें कमांड मिलती है। मस्तिष्क ही एक ऐसा अंग है जो हमारे शरीर को सुख, दुख, पीड़ा, दर्द का अनुभव कमांड देकर करवाता है। ऐसे में हमारे दिमाग को लेकर कई लोगों के मन में बहुत से मिथ्स यानी कि बनावटी बातें पैदा होती हैं जो सालों से लोग मानते आ रहे हैं। मस्तिष्क को लेकर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें लोग सच मानकर जीते हैं, लेकिन असल में वो बातें केवल बनावटी ही होती हैं। तो चलिए जानते हैं मस्तिष्क से जुड़ी ऐसी 10 बातें जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ बनावटी बातें ही हैं, जिन्हें हम सालों से सच मानते आते हैं। मस्तिष्क को लेकर सबसे पहली मिथ ये है कि इंसान अपने दिमाग का केवल 10% हिस्सा ही यूज करता है। बचपन में अक्सर आपने सुना होगा, हमारे टीचर स्कूल में हमें यही पढ़ाते आए हैं कि हम हमारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही यूज़ करते हैं। लेकिन इस ब्रेन की इस थ्योरी को काफ़ी वैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने नकार दिया है। बल्कि सच तो ये है कि अगर इंसान अपने दिमाग के सिर्फ 10% हिस्से का ही इस्तेमाल करेगा तो उसके दिमाग की 10 में से सिर्फ एक ही तंत्रिका यानी नव कोशिका ही काम करेगी। दूसरे शब्दों में समझें तो ऐसी स्थिति में हमारे दिमाग के सिर्फ 10% न्यूरॉन्स ही काम करेंगे, जिसके चलते हम सही तरीके से कोई काम नहीं कर पाएंगे, जो कि असंभव ही है। दरअसल हमारे मस्तिष्क के 100% न्यूरॉन्स एक दूसरे से संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को संकेत भेजते हैं, जिससे ये साफ होता है कि सिर्फ 10% की बजाय हमारे दिमाग का 100% हिस्से का ही इस्तेमाल होता है। हॉलीवुड फिल्म लूसी इसी मिथ को लेकर बनाई गई। दूसरी बड़ी मिथ जो हमें हमारे दिमाग को लेकर होती है वो है परमानेंट ब्रेन डैमेज। जी हाँ, दिमागी चोट लगना या फिर ब्रेन स्ट्रोक को लेकर हमारी सबसे बड़ी मिथ होती है कि हमें लगता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, जिससे उसके शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। हमारा दिमाग कुछ दिक्कतों का खुद से ही इलाज कर सकता है। साथ ही हमारा दिमाग नई कोशिकाओं को भी उत्पन्न कर सकता है। लोगों का मानना है कि दिमाग में पहुंची चोट को ठीक नहीं किया जा सकता, जो कि बिल्कुल गलत है। गौरतलब है कि मस्तिष्क में हमेशा प्लास्टिसिटी की मात्रा रहती है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिससे स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्या का भी इलाज दिमाग खुद ब खुद कर सकता है। पहेली या पजल से दिमाग का तेज होना या फिर याददाश्त का बढ़ना इंसान की सबसे बड़ी मिथ है। जी हाँ, ज़्यादातर लोगों का मानना है कि क्रॉसवर्ड पहेलियां सॉल्व करने से याददाश्त बढ़ती है, लेकिन न्यूयॉर्क के एक मेडिकल कॉलेज के शोधकर्ताओं की माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि 70 से लेकर 80 साल के लोगों में पजल से याददाश्त में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन इससे ज़्यादा फायदा नहीं होता। मस्तिष्क को लेकर एक और मिथ लोगों के मन में होता है कि कोमा में जाने वाला इंसान आराम की नींद लेता है, लेकिन असल में होता कुछ और ही है। कोमा में जाने वाले व्यक्ति की स्थिति असल में बेहद ही दयनीय होती है, जिससे वो जल्दी उभर नहीं पाता है। बहुत से मामलों में तो कोमा में जाने वाला मरीज विकलांग तक हो जाता है। हालांकि फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि कोमा से उभरने वाला मरीज काफ़ी जल्दी रिकवर हो जाता है, लेकिन ऐसा सच में बिल्कुल नहीं होता। आमतौर पर हमें सर में दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह दिमाग की रक्त वाहिकाओं में तनाव या फिर सूजन होती है, लेकिन असल में दिमाग में तो कोई दर्द रिसेप्टर्स होते ही नहीं। हम सर दर्द होने पर पेन किलर्स खाने लगते हैं, लेकिन सर में हो रहे दर्द की असली वजह सर या फिर गर्दन की मांसपेशियों में जकड़न होती है। बहुत बार सेरोटोनिन के लेवल में असंतुलन के कारण भी सर में दर्द महसूस किया जाता है, लेकिन इसका मस्तिष्क से कोई लेना देना नहीं होता। ज्यादातर लोगों को लगता है कि पुरुषों के दिमाग में गणित और विज्ञान ही चलता है, जिसके चलते वो अक्सर लॉजिकली ही सोचते हैं, जबकि महिलाओं के दिमाग में सहानुभूति और दया के न्यूरॉन्स होते हैं। लोग ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि दोनों के दिमाग की बनावट में हल्का सा शारीरिक अंतर होता है, जिसके चलते उन्हें लगता है कि पुरुषों का दिमाग गणित और विज्ञान में तेज होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लड़कियों का मैथ्स में तेज होना या फिर लड़कों का भावनात्मक होना कोई नई बात नहीं है। दरअसल महिलाओं के दिमाग में याददाश्त का अहम हिस्सा हिप्पोकैम्पस आमतौर पर बड़ा होता है, जबकि लड़कों के दिमाग में भावनाओं से जुड़े एमाइडेल न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं। दोनों में ये लैंगिक असमानताएं पूरी तरह से सामाजिक हैं, इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं।
राइट और लेफ्ट ब्रेन के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। लोगों का मानना है कि इंसान के दिमाग के दो हिस्से होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इसी को लेकर सबसे बड़ी मिथ है कि कुछ लोगों में लेफ्ट ब्रेन होता है तो कुछ में राइट ब्रेन होता है। लेफ्ट ब्रेन वाले लोग रचनात्मक और कलाकार होते हैं और राइट ब्रेन वाले लोग ज़्यादा तकनीकी रूप से सोचते हैं। लेकिन वास्तव में हमारे दिमाग के दोनों हिस्से सेम परिस्थितियों में एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं। हम वही काम ज़्यादा बेहतर ढंग से कर पाते हैं जिससे हमारा पूरा दिमाग का इस्तेमाल हो रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि जिस काम में हमें ज़्यादा रुचि हो। मनुष्य का दिमाग आकार में सबसे बड़ा होता है। असल में देखें तो एक व्यक्ति के दिमाग का औसत वजन 1400 ग्राम होता है, जिसका 75% से ज़्यादा हिस्सा पानी होता है। वजन के हिसाब से हाथी के दिमाग का वजन 5 किलो तक हो सकता है, इसलिए सबसे बड़ा दिमाग हाथी का ही होता है। दिमाग को लेकर एक और मिथ ये है कि ब्रेन सेल्स स्थायी रूप से मर जाते हैं। औसतन देखें तो एक व्यक्ति के दिमाग में ब्रेन सेल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन खराब लाइफस्टाइल और लापरवाही के चलते ये सेल्स टूट जाते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। पिछले कुछ सालों में विशेषज्ञों की एक टीम ने जांच में पाया है कि जीवन भर मनुष्य के दिमाग में कई कोशिकाएं बनती रहती हैं, जिनकी निर्माण प्रक्रिया को न्यूरोजेनेसिस कहा जाता है। नई कोशिकाओं का निर्माण दिमाग के एक अहम हिस्से हिप्पोकैम्पस में ही होता है। शराब पीने से मस्तिष्क की कोशिकाएं मर जाती हैं, ये भी एक मिथ ही है। दरअसल ज़्यादा शराब का सेवन करने से हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स पर तो असर ज़रूर पड़ता है, जिससे दिमाग भ्रमित होने लगता है, लेकिन ऐसा शराब के असर तक ही रहता है। हालांकि शराब का सेवन करना शरीर के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। तो ये थी हमारे दिमाग से जुड़ी 10 ऐसी मिथ्स जिन्हें हम जाने अनजाने में सच मान बैठते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।